Hello students, today I am explaining next page of the chapter number 4 the homecoming. When they reached Calcutta, जब फ़तेह और उसका मामा कैलकटा पहुंचते हैं, फ़तेह को अपने साथ लेके जाते हैं. फ़तेह मेड द एक्वेंटेंस टू हिज आंट फॉर द फर्स्ट टाइम. तो फ़तेह अपनी आंट को यानी मामी को मिलने का बहुत क्यूरियस होता है, उनसे मिलना चाहता है और पहली बार जब मिलता है शी वॉज बाई नो मीन्स प्लीज विद दिस अननेसेसरी एडिशन टू हर फैमिली. उसकी मामी जो है उसे देख के ज़्यादा खुश नहीं होती हैं कि बिना मतलब के कोई उनकी फैमिली में एंटर हो जाता है या आता है. शी फाउंड हर ओन 3 क्वाइट एनफ टू मैनेज विदाउट टेकिंग एनी वन एल्स. उसके घर में खुद अपने ही 3 बॉय थे यानी 3 लड़के थे उनके, जो उनको मैनेज करने में खुद को ही प्रॉब्लम हो रही थी. तो जब फ़तेह जाता है तो वो ज़्यादा खुश नहीं होती हैं उसकी मामी जो हैं. एंड टू ब्रिंग ए ब्लेस लाइट टू 14 इंटू हर मिड्स वॉज टेरिबली अपसेटिंग. अब गांव से किसी लगभग 14 ईयर के बच्चे को, लड़के को लेके आ जाते हैं जब उसके मामा, तो थोड़ी अपसेट हो जाती हैं. विशंबर शुड रियली हैव थॉट ट्वाइस बिफोर कमिटिंग सच एन इनडिस्क्रिएशन. विशंबर उसके मामा का नाम होता है. वो वाकई में तो थॉट ट्वाइस बिफोर यानी उन्हें क्या कहती हैं कि उन्हें 2 बार सोचना चाहिए था. यहाँ पर ये लाने से पहले, लड़के को कैलकटा लाने से पहले कम से कम 2 बार सोचना चाहिए था कि मैं इसे एक्स्ट्रा बर्डन को क्यों लेके जा रहा हूँ. नेक्स्ट, इन दिस वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन अफेयर्स देयर इज़ नो वर्स नॉनसेंस देन अ बॉय एट द एज ऑफ 14. वो क्या कहती हैं उसकी मामी जो है कि लगभग इस एज पर, 14 ईयर की एज पर, यानी एक कोई भी लड़का जो है ऐसा 14 एज का जिसका हो, वो फालतू की ऐसे नोटी जो है वर्ड्स, न्यू सेंस, नॉन सेंस ऐसी हरकतें करते रहती हैं. अब उनको संभालना बहुत ही टिपिकल है. ही इज़ नाइदर ऑर्नामेंटल नॉर यूजफुल. वो किसी काम के भी नहीं होती, कुछ काम नहीं करते हैं. इट इज़ इम्पॉसिबल टू शार अफेक्शन ऑन हिम एज ऑन अ लिटिल बॉय. कोई भी उनके ऊपर छोटे बच्चे की तरह उन्हें प्यार नहीं कर सकता, ना समझा सकता है, क्योंकि उनका माइंड जो है, डिस्कशनिंग जो पावर होती है वो डेवलप होती है, जो क्वेश्चंस करते हैं वो. एंड ही इज़ ऑलवेज गेटिंग इन द वे इफ़ ही टॉक्स विद अ चाइल्डिश लिप्स. और वह किस तरह से बात तो नहीं कर सकते, उनको एक छोटे बच्चे की तरह नहीं समझा सकते हैं. ही इज़ कॉल्ड अ बेबी एंड इफ़ ही आंसर इन अ ग्रोन अप वे. क्या होता है ऐसी एज पर, या अगर वो छोटे बच्चे की तरह बोलते हैं तो भी लोग कहते हैं कि छोटे बच्चे की तरह बोल रहा है. अगर 14 टीनेजर्स जो हैं बड़े की तरह बिहेव करते हैं तो सोचते हैं ये बहुत बड़ा हो गया. यानी ये एज ऐसी होती है ना, जब बच्चा जो थोड़ा बड़ा हो जाता है, ना एडल्ट है और ना बच्चा है, छोटा है. तो ये इस एज में उसे हैंडल करना बहुत टिपिकल होता है. ही इज़ कॉल्ड impertinent. In fact, any talk at all from him is resented. Then he is at the unattractive growing age. ये ऐसी एज होती है जो अनअट्रैक्टिव, यानी उसको फेस करने, बच्चे खुद अपने आप को फेस नहीं कर पाते हैं अच्छे से, क्योंकि उनकी जो बॉडी में भी डेवलपमेंट होते हैं, मेंटली डेवलपमेंट होते हैं. तो ऐसी एज पर पेरेंट्स को हैंडल करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है. ही ग्रोज आउट ऑफ हिज क्लॉथ्स. उसके कपड़े भी छोटे होते जाते हैं. छोटे क्या, यानी उसकी बॉडी बड़ी होती है तो कपड़े अपने आप ही छोटे होंगे. हिज इंडेसिडेंट हेड्स हिज वॉइस ग्रोज, यानी बहुत जल्दी ही क्या होता है, उसकी वॉइस जो है वो चेंज होने लगती है. ग्रोज हॉर्स एंड ब्रीक्स एंड क्वेवर्स. ऐसा लगता है घोड़े की तरह, जैसे बहुत ही फास्ट उसकी वॉइस में भी चेंज होने लगते हैं. हिज फेस ग्रोज सडनली एंगुअल. उसके चेहरे में भी सडन चेंजेस आने लगते हैं. एंड अनसाइटली. इट इज़ ईजी टू एक्सक्यूज द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड बट इट इज़ हार्ड टू टॉलरेट इवन अनअवॉइडेबल लैप्सेस इन बॉय ऑफ 14. यानी लगभग जो है चाइल्ड को फेस करना ईजी है, जबकि एक 14 ईयर के को अनअवॉइडेबल, यानी उसमें जो बॉडीली फिजिकली जो चेंज होते हैं उसको, और एक तरह से वो अपने आप को भी नहीं फेस कर पाता, तो पेरेंट्स के लिए थोड़ी डिफ़िकल्टी है. नेक्स्ट, द लैड हिमसेल्फ बिकम्स पेनफुली सेल्फ कॉन्साइंस. जो बॉय होता है, बिकम्स यानी वो अपने आप को पेनफुली सेल्फ कॉन्साइंस, अपने आप ही जो अपनी प्रॉब्लम्स हो, जो डिफरेंस हो, जो उसे खुद ही सहन करता है. वैन ही टॉक्स विद द एल्डरली पीपल. जब वो बड़े लोगों से बात करता है, पीपल ही इज़ आइदर unduly forward or else to unduly shy that he appears ashamed of his very existence.
यानी बड़े लोगों से बात करता है तो कहते हैं बड़ों के बीच में बोल रहा है, छोटे बच्चों के साथ तो कि छोटे बच्चों के साथ खेल रहा है, तो उसकी लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। यट इट इज़ एट दिस वेरी एज व्हेन इन हिज हार्ट्स ऑफ यंग लैड मोस्ट क्रेव्स फॉर रिकॉग्निशन एंड लव। ऐसे टाइम पर बच्चे को हमारी जो फैमिली की सपोर्ट की, लव अफेक्शन, पेरेंट्स की ज़रूरत होती है। एंड ही बिकम्स द डिवोटेड स्लेव ऑफ एनी वन हु शोज हिम कंसिडरेशन। इस टाइम पर ऐसी एज में जो उसको ज़्यादा फेवर दिखाता है तो बच्चा उसी का स्लेव हो जाता है, यानी उसी की बातें मानने लगता है और उसी को सोचता है कि ये मेरा सही चाहता है। बट नन डेयर ओपनली लव हिम फॉर दैट would be regarded as undue indulgence and therefore bad for the boy। ऐसे में अगर कोई उसको गलत रास्ते पर ले जाना चाहता है, बैड हैबिट्स क्रिएट करना चाहता है, तो वो भी बड़ी आसानी से हो जाती हैं। सो वॉट विद स्कोल्डिंग एंड चाइल्डिंग ही बिकम्स वेरी मच लाइक अ स्ट्रे डॉग दैट हिज, यानी क्या होता है ऐसे इस टाइम पर, इस एज पर उसको कीजिए, यानी डांट के, गुस्सा करके, एंग्री होके हम उसको हैंडल नहीं कर सकते हैं। इस तरह से अगर आप ऐसा करते हो तो अपने बच्चे को अपना कंट्रोल खो देते हो और वो यानी दूसरे लोगों के कंट्रोल में होता है और दूसरों को अपना मास्टर समझने लगता है। फॉर अ बॉय ऑफ 14 हिज ओन होम इज़ द ओनली पैराडाइज। लगभग ऐसी एज के बच्चे के लिए अपना घर ही पैराडाइज यानी हेवन होता है, स्वर्ग होता है। टू लिव इन अ स्ट्रेंज हाउस, किसी अजनबी घर में रहना इस एज पर, विद स्ट्रेंज पीपल, अननोन पीपल के साथ, इज़ लाइक सॉर्ट ऑफ फॉर्ट, उसका तो लोग लगता है किस्मत ही खराब है। वाइल द हाइट ऑफ ब्लिस इज टू रिसीव द काइंड लुक्स ऑफ वुमन एंड नेवर टू बी स्लाइटेड बाई देम। इस तरह से किसी को हैंडल करना, अननोन पर्सनस के साथ रहना बहुत ही टिपिकल होता है और इसी एज में होता है फतिक जो अपने मामा के साथ जाता है। It was anguish to Fatik to be the unwelcome guest in his aunt's house। और ऐसे में जब कैसे उसको गार्जियन जो भी मिल गए थे, उसकी आंट जो है मामी कैसी थी, उन्होंने उसका बिल्कुल भी वेलकम नहीं किया और उसको देखकर नहीं लग रहा था कि वो आने से उनके खुश हैं। House despised by his elderly woman and slighted on every occasion if she ever asked him to do anything for her she would be so overjoyed। अब ऐसे में वहाँ जाके वो यानी अकेला ना कोई वहाँ उस फैमिली में उससे बात कर रहा है, जहाँ पर वो गया था मामा के, कोई बात भी नहीं कर रहा, उससे ढंग से बोल नहीं रहा, कोई काम कुछ भी नहीं बता रही, तो वो बोर होने लगता है, उसको बहुत ही अनईजी फील होता है कि मैं यहाँ पर क्यों आया। दैट ही वुड ओवर डू इट एंड देन शी वुड टेल हिम नॉट टू बी सो स्टूपिड बट टू गेट ऑन विद हिज लेसन। वो क्या जो कुछ वहाँ पर करता है, अगर कुछ गलत होता है तो उसे वो खुद ही सीखने लगता है और वो खुद उसे कुछ भी वो सोचती हैं ये तो बेवकूफ़ है, स्टूपिड हो, यानी उसको अच्छे से ट्रीट नहीं करती हैं उसकी जो मामी होती हैं। ही द क्रैम्प्टेड एटमोसफियर ऑफ नेगलेक्ट इन हिज आंट्स हाउस ऑप्रेस्ड फतेह। ऐसा जो इग्नोर करने वाला जो वहाँ का एटमॉस्फेयर होता है, अच्छे से बिहेवियर नहीं होता है उसके साथ, तो फतिक को क्या लगता है, फतिक सो मच दैट ही फेल्ट दैट ही कुड हार्डली ब्रीथ। ऐसा लग रहा था उसका दम घुटने लगा था उस घर में, उसको लगा था मैं तो यहाँ से सुकून से सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ। ही वॉन्टेड टू कम बैक, वो चाहता था कि मैं तो वापस अच्छा है यहाँ से, तो अपने गांव में ही अच्छा था, अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं भी घूमता था और कुछ भी करता था। मेरी मदर मुझे डांटती थी लेकिन कोई बात नहीं, वो तो मेरी मदर थी और यहाँ तो मेरे साथ में अच्छे से बिहेवियर नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर कैलकाटा में जाके फतिक को अच्छा फील नहीं होता है। ओके, तो आई विल एक्सप्लेन नेक्स्ट पेज इन नेक्स्ट वीडियो।